ये भी आप देखिए, अगर 2 स्क्वायर होता तो या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, पर यहाँ 3 स्क्वायर है, 3 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि जब हम गुणनखंड कर रहे हैं तो यही बनेगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब इसमें कौन माइनस होगा कौन प्लस होगा वो हम बाद में डिसाइड करेंगे, पहले हम देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पे 2 किसका स्क्वायर है, अगर हम देखें तो हम पढ़े हैं 2 का स्क्वायर 4 होता है। अगर हम आपसे कहें 4 किसका स्क्वायर है तो आप तुरंत बता देंगे 2 का, है ना। क्या आप 2 किसका स्क्वायर है ये पढ़े हैं? नहीं पढ़े। तो जब ये समझिए कि जो चीज़ आप नहीं जान रहे हो, जैसे आप जान रहे हो कि 9 किसका है, 1 किसका है, 4 किसका है, इसका स्क्वायर हम पढ़े हैं। तो जिसका हम नहीं पढ़े हैं उसमें रूट लगा देंगे। क्या लगा देंगे? करणी। तो यहाँ देखिए 2 है ये, इसको हम लिख सकते हैं करणी 2 का एक्स स्क्वायर रूट 2 का एक्स। क्लियर है? समझ में आई ये बात? अब ये प्लस होगा कि ये माइनस होगा हम बाद में डिसाइड करेंगे। y को भी लिख सकते हैं प्लस y का होल स्क्वायर। 8 को भी क्या लिख सकते हैं? 8 किसका स्क्वायर है? तो 8 होता है, देखिए यहाँ पे 2 वर्गमूल निकाल लेते हैं, स्क्वायर रूट 2 चौके 8 2 दूनी 4, जिसका पेयर बन गया क्लास 8 में पढ़े हैं उसको हम बाहर रखते हैं, जिसका नहीं बना उसको करनी में। ये पढ़े हैं ना। तो क्या करते हैं इसी का होल स्क्वायर लगा देते हैं, और जिसका होल स्क्वायर हम लगाएंगे तो ये आएगा 2 करणी 2 का होल स्क्वायर। ये बात समझ में? जेड भी है इसके साथ तो हम जेड भी लिख लेते हैं। बात क्लियर है? ये बात कोई दिक्कत? ये बात समझ में आई? ठीक। अब ये प्लस में होगा कि माइनस में होगा ये हम बाद में डिसाइड करेंगे, पहले आगे देखते हैं। और हम जानते हैं फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a बी। तो प्लस 2a कितना है? ये आपका a होता है, ये आपका क्या है? a कितना है? रूट 2x, और b कितना है आपका? y। क्लियर है? प्लस 2bc, b कितना है? y, और c कितना है? 2√2z। क्लियर? प्लस 2ca, c कितना है? 2√2z, और a कितना है? √2x। क्लियर है? ये बात समझ में आई? अब ऊपर वाले आते हैं कि नहीं पहले चेक कर लेते। यहाँ देखिए 2√2xy आया है, यहाँ देखिए 2 दूनी 4, तो 4√2 बचा है √2। यहाँ क्या है? xy नहीं होगा, यहाँ yz होगा, क्वेश्चन yz होगा। तो यहाँ क्या है? yz हो गया। यहाँ देखिए 2 मतलब 2 दूनी 4, तो 4 आया, √2 में √2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आएगा, और 4 दूनी क्या हो जाएगा? 8 xz। क्लियर है? ये बात समझ में आई? अब डिसाइड करते हैं कि कौन सा प्लस होगा कौन सा माइनस होगा। तो अब यहाँ देखिए ये माइनस है, मतलब ये हमें माइनस चाहिए, ये वाला पोर्शन हमें क्या चाहिए? माइनस चाहिए। ये वाला पोर्शन हमें प्लस चाहिए, और आपको ये पता है जो पोर्शन प्लस चाहिए उसको आपको टच नहीं करना है। मीन्स y भी आपका प्लस होगा और z भी प्लस होगा, तो कौन माइनस होगा? कौन माइनस होगा? x माइनस होगा। इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और जब यहाँ माइनस हो गया तो यहाँ भी माइनस होगा। ये बात क्लियर है? यहाँ z है तो यहाँ x है ही नहीं, यहाँ है, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। तो आप देखिए अगर यहाँ माइनस हो गया तो ये भी माइनस हो जाएगा, वो भी माइनस हो जाएगा, और ऑलरेडी ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। क्लियर है? अब आपको पता है कि ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, तो किसका फार्मूला है? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। a कितना है? -√2x, और b कितना है? y, और z कितना है? 2√2, मतलब c कितना है? 2√2z का होल स्क्वायर। यही आपका आंसर। क्लियर है? ठीक।